कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी का व्रत करने का विधान है। होई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और संतान की रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत में होई माता के साथ भगवान शिव व माता पार्वती जी की भी पूजा करने का विधान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे होई अष्टमी के बारे में। होई अष्टमी के दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में तारों को देखकर जल अर्पित करके व्रत को खोलती हैं। इस दिन किसी भी नुकीली चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही किसी जीव को नुकसान पहुंचाया जाता है। होई का सही प्रकार से अर्थ अनहोनी से बचाना होता है। आइए जानते हैं होई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करता था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी दीपावली के समय ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं और साहूकार की बेटी मिट्टी लाने जंगल में गई हुई थी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी ले रही थी उस स्थान पर शाही अपने बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी लेते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याही का एक बच्चा मर जाता है। यह देखकर साहूकार की बेटी से क्रोधित होकर स्याही बोलती है कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याही के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उससे अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित जी के कहे अनुसार वह सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही सेवा से प्रसन्न होकर उसे स्याही के पास ले जा ही रही थी कि रास्ते में थकान होने के कारण दोनों जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो अचानक ही साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा है। यह देखकर उसने सांप को मार डाला। उसी वक्त गरुड़ पक्षी वहां प्रकट हुई और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। यह देखकर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। तब गरुड़ पक्षी यह सुनकर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याही के पास पहुंचा देती है। वहां स्याही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। होई अष्टमी में प्रयोग होने वाली पूजा सामग्री। सर्वप्रथम होई माता की मूर्ति या चित्र लें। उसके बाद स्याही माला, दीपक, करवा, रोली, अक्षत, धूप, कलावा, पुत्रों को देने के लिए श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बयाना, सात्विक भोजन, 14 पूरी और 8 पुओं का भोग, चावल की कटोरी, सिंघाड़े, फल, खीर, दूध आदि पूजा में प्रयोग करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।